फॉर एग्ज़ाम्पल आप रनिंग में अच्छा होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मैराथन भाग सकें, तो डेफ़िनेटली जो रनिंग है इट रिक्वायर्स स्ट्रोंगर लेग्स, मोर बोन डेंसिटी। आपकी आपकी लेग्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके लेग मसल्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, डेफ़िनेटली आप अच्छा भाग सकेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप सिर्फ जो है स्क्वाट्स करें, आप लेग प्रेसेस करें, आप डेड लिफ्ट करें, आपकी जो है लेग्स अच्छी हो जाएंगी, लेग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और अब आप जो है भाग सकते हैं? तो डेफ़िनेटली आप नहीं भाग सकते। इवन कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब पुलिस ज्वाइन करने के लिए रनिंग स्टार्ट की थी प्रैक्टिस, तो मैं 5 मिनट नहीं भाग सकता था। तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिकली आप किसी चीज़ में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको वही करने की ज़रूरत है। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पुलअप्स में अच्छा होना चाहते हैं, यू नीड टू डू मोर पुलअप्स। ऐसा नहीं होगा कि आप लैट पुल डाउन्स करें, आप बैक की एक्सरसाइज करें, आपकी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अब आप पुलअप्स कर सकते हैं। नहीं, आपको पुलअप्स करने की ज़रूरत है। हाँ, आप लटकते हैं, आपसे नहीं होते, आपका वेट ज़्यादा है या आप बिगिनर हैं, तो आप जस्ट उसके साथ हैंग रहें, कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आप इंच बाय इंच आप ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और मे बी 6 माह लगें, 1 साल लगे, आप डेफ़िनेटली पुलअप्स करना स्टार्ट कर देंगे। आपके वेट पे भी डेफ़िनेटली डिपेंड करता है। तो दूसरी तरफ क्या ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सपोर्टिंग एक्सरसाइज है कि आप ये करें तो आप फ़लाँ एक्सरसाइज में अच्छे हो जाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पुशअप्स, मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्स हैं, डेफ़िनेटली पैक्स जो हैं, या मेरी पूरी बॉडी जो है एक अच्छी डेवलप है। अगर तुम एक बंदा 500 पुशअप्स कर सकता है तो क्या मैं उसके साथ 500 पुशअप्स कर सकता हूँ? मेरे पैक मसल्स, मेरी चेस्ट उससे ज़्यादा डेवलप है? डेफ़िनेटली नॉट। वो उस चीज़ के लिए कंडीशनड है, मैं उस चीज़ के लिए कंडीशनड नहीं हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल फोर आर्म कह रहा हूँ, आर्म रेसलिंग, तो मेरे फोर आर्म्स अच्छे हैं। मुझे फोर आर्म्स को ट्रेनिंग करते हुए, मुझे अपने आर्म्स को ट्रेनिंग करते हुए तकरीबन 15-17 साल हो गए हैं। तो अगर मैं आर्म रेसलिंग में जाता हूँ किसी प्रोफेशनल के साथ जिसने 10-15 साल आर्म रेसलिंग की हो, तो डेफ़िनेटली ही विल ब्रेक माई फकिंग रिस्ट। तो मुझे अगर तो मैं अच्छा फोर आर्म रेसलर बनना चाहता हूँ तो मुझे फोर आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग पे था, एलीट फोर्स की ट्रेनिंग पे, तो वहाँ पे हम बहुत सारी रैंडम डिफरेंट ट्रेनिंग्स कर रहे थे। हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे थे, हम जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग जो है उसको ट्रेन कर रहे थे, हम इवन के स्प्रिंट्स कर रहे थे और लोग्स उठा के कंधे पे हम भाग रहे थे। हम पीटी कर रहे थे, जनरल पीटी जो होती है वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो बेसिकली हम पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई ऑल मसल मैस। मैं तकरीबन मेरा सारा मसल मैस जो है वो मैंने लूज़ कर दिया। हालांकि मैं तो अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहा था। अब स्प्रिंट से अच्छी फुल बॉडी ट्रेनिंग क्या हो सकती है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस हिसाब से कंडीशनड होती है जिस हिसाब से आप ट्रेन कर रहे होते हैं। आपने अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे तो उसमें बेटर होंगे। आप जो है स्प्रिंट करना चाहते हैं, आप स्प्रिंट में अच्छे होंगे जब आप स्प्रिंट करेंगे। अगर आप वीडियो मेकिंग, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं शीशे के आगे खड़ा होकर जितना मर्ज़ी बोलता रहूँ, मैं अपने दिमाग में जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करता रहूँ, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल थिंग, मैं अपना कैमरा ऑन करूँगा तो उसके बाद असल चीज़ सामने आएगी कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मुझे कैमरा ऑन करके बोलने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपकी बॉडी जो है या आपका माइंड जो है वो कंडीशनड उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से आप उसे कंडीशनड करते हैं। कोई एक ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो आप ये करें तो आप उसमें अच्छे हो जाएंगे, आप वो करें तो आप उसमें अच्छे हो जाएंगे। नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँ आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, उसमें आपका रनिंग का स्टेमिना बनेगा, आपकी एजिलिटी बेटर होगी, तो आप क्रिकेट में अच्छे हो जाएंगे। नहीं, बेटर एडवाइस ये है कि आप क्रिकेट खेलें, उसको प्रैक्टिस करें, 5-10 साल में आप जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह डेड लिफ्ट की तरफ आते हैं। डेड लिफ्ट की वीडियो मैंने बनाई, काफ़ी जो है कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगी कि वो तो बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आप बेटर बैक डेवलपमेंट चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप जो है बैक की अच्छी मूवमेंट्स चूज़ करें। अगर आप अच्छी लेग डेवलपमेंट चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप अच्छी लेग्स की जो है वो मूवमेंट्स चूज़ करें। या आपका डेड लिफ्ट करने में कोई भी मकसद है फ़लाँ मसल फ़लाँ मसल फ़लाँ मसल, तो बेटर है कि आप वो फ़लाँ मसल की अच्छी एक्सरसाइज करें।
बजाय इसके कि वो मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर तो कह रहा है कि जी वो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है या सारी दुनिया में लोग करते हैं, फक ऑफ, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ऐसा नहीं होगा। मैं पुलअप्स फॉर एग्जांपल, मेरी बैक ह्यूमनली जितना पॉसिबल हो सकता है, ह्यूमनली मेरी बैक इतनी डेवलप है, इवन के स्टीरॉयड अब्यूज़र्स भी इतनी बहुत रेयर हैं कि इतनी मसल मैच्योरिटी और इतनी डेवलपमेंट हो उनमें भी। तो मैं 50 पुलअप्स इन आ रो नहीं कर सकता, मे बी 30 भी ना कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए कंडीशनड नहीं हूँ। मैंने अपने आप को कंडीशनड किया है मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल अब डेड लिफ्टर्स की मिसाल देते हैं, पावर लिफ्टर्स की। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी पावर लिफ्टर है नो बट, ठीक है, वो मे बी मेरे जैसे 4-5 बंदों को वो बार पे बिठा के तो डेड लिफ्ट कर ले या इससे भी ज़्यादा। एडी हॉल 500 kg की डेड लिफ्ट, और फ़लाँ पावर लिफ्टर्स जो अच्छी क्लीन एंड जर्क कर सकते हैं, अच्छी स्नैच कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर शायद 10 पुलअप्स ना कर सकें स्लो पेस में, मे बी शायद एक भी ना कर सकें, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, वो उसके लिए कंडीशन नहीं है। वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतना डेडलिफ्ट में, इतना स्नैच में, इतना क्लीन एंड जर्क में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस मूवमेंट को क्यों नहीं अडॉप्ट कर सके, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेन नहीं है। तो अगर तो आप डेडलिफ्ट में अच्छा होना चाहते हैं, डू इट, डेडलिफ्ट करें, आप डेडलिफ्ट में बेटर हो जाएंगे। या आपका काम किसी मुर्दा खाने में लाशें उठाने का है तो भी डेडलिफ्ट करें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपका मकसद जो है बेटर बैक डेवलपमेंट है, बेटर लेग डेवलपमेंट है, देयर आर बेटर एक्सरसाइजेज लाइक लेट पुल डाउन, लाइक केबल रो फॉर लेग्स, देयर आर लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स, स्क्वाट्स एट्सेट्रा। तो देर इज़ नो सच थिंग कि फ़लाँ एक्सरसाइज से बड़ी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, फ़लाँ बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो स्प्रिंट से ज़्यादा या रनिंग से ज़्यादा किस चीज़ से इम्प्रूव हो सकती है। तो दैट डजंट मीन जो है कि आप उसमें आपका जो पर्पज़ है मसल डेवलपमेंट या मसल ग्रोथ, आप उससे वो हासिल कर लेंगे। अब स्प्रिंट में पूरी बॉडी आपकी वर्क कर रही होती है, ऑलमोस्ट 100% ऑफ योर बॉडी इज़ वर्किंग इन अ शॉर्ट स्प्रिंट, ऑलमोस्ट 100% ऑफ योर बॉडी इज़ वर्किंग इन लॉन्ग मैराथन रन्स। तो दैट डजंट मीन कि आप जो है उससे वो डेवलपमेंट हासिल कर लेंगे या वो कंडीशनिंग हासिल कर लेंगे जो कि आपको बॉडी बिल्डिंग में रिक्वायर है। तो हर एक जो मोमेंट या हर एक एक्सरसाइज करते हैं उसके पीछे डिफरेंट कॉज जो है पर्पज़ हो सकते हैं। अगर आपका पर्पज़ जो है फ़लाँ है तो आप फ़लाँ करें, अगर आपका पर्पज़ फ़लाँ है तो आप फ़लाँ करें। ऐसा नहीं है कि आपका पर्पज़ ये है कि आपने मसल ग्रोथ करनी है तो आप शॉर्ट स्प्रिंट करना शुरू कर दें या आप लॉन्ग मैराथन रन्स करना शुरू कर दें। अगर आपका पर्पज़ डेड लिफ्ट करना है तो आपकी बैक डेवलपमेंट आपकी डेड लिफ्ट में काम नहीं आएगी। मेरी बैक डेवलपमेंट मैंने बताया कि मे बी द मोस्ट इंसेन बैक, आई एम श्योर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं शायद 100 kg की भी डेड लिफ्ट ना कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें ऐसे वाइस वर्सा हेल्प नहीं करती। आपको वही काम करना है जिसमें आप बेटरमेंट चाहते हैं। अगर आपको मसल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग करनी है तो यू नीड टू डू बेटर, यू नीड टू चूज़ बेटर एक्सरसाइजेज, यू नीड टू चूज़ बेटर जो है मोमेंट्स।